अमेरिका में 36 साल रहने के बाद एक इंडियन को डिपोर्ट किया जाएगा। उसको अमेरिका की नागरिकता मिल गई थी, सिटीजन बन गया था वहां का। उसके बावजूद भी वहां की एक जज ने, कोर्ट ने उसको वहां से डिपोर्ट करने का ऑर्डर सुना दिया। उसकी जो सिटीजनशिप थी, नागरिकता, वो खत्म कर दी। तो ये फर्जीवाड़ा जब सामने आया तब उसको ये ऑर्डर किया गया, उसको डिपोर्ट करने का ऑर्डर सुना गया, उसकी सिटीजनशिप खत्म कर दी। तो इस इंडियन ने जो ये फ्रॉड किया था, इसके ऊपर आप कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। दरअसल इंडिया का एक बंदा, नाम उसका देव सिंह बूटा सिंह सुंडू के नाम से भी जानते हैं। 1990 में उसने अमेरिका में एंट्री की और उसके बाद जैसे उसने अपने कागज लगा दिए वहां ग्रीन कार्ड के लिए। लेकिन 4 साल बाद 1994 में वहां जो इमिग्रेशन कोर्ट ने उसको डिपोर्टेशन करने का ऑर्डर सुना दिया, भी इसको डिपोर्ट कर दो। लेकिन ये बंदा, मतलब इसको कहा कि आप देश छोड़ के चले जाओ, डिपोर्ट होने का ऑर्डर सुना दिया। ये बंदा अमेरिका छोड़ के नहीं गया, अमेरिका में रह गया। इसने अपना नाम बदल दिया, इसको देव सिंह बूटा सिंह सुंडू के नाम से जानते थे। इसने अपना नया नाम रख लिया गुरदेव सिंह सोहल। फिर इसने कागज में अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं रख ली। अमेरिका में एंट्री जो इसने 90 में की थी, एंट्री की डेट भी नहीं डाल दी। यानी सारा कुछ इसने नया कर लिया, एक नया रूप धारण करके, और नए बेस में नए कागज इसने लगा दिए, नए नाम से, नए जन्म तिथि से, नई अमेरिका में एंट्री। तो फाइल दोबारा लगा दी। फाइल लगाने के बाद जैसे ग्रीन कार्ड मिल गया, फिर नेचुरलाइज तरीके से, और ये अमेरिका का सिटीजन बन गया। ये बंदा पकड़ा कैसे गया, और उसके बाद ये मतलब 2005 में सिटीजन बन गया नेचुरलाइज तरीके से, और 2005 में बनाया, और आज है 2026 है, यानी पिछले 21 साल हो गए। जम के बंदे ने खूब पैसा कमा लिया, खूब डॉलर कमाए, उसका पूरा परिवार वहां सेट हो गया। तो अब पकड़ा कैसे गया? 2020 में सरकार ने एक स्कीम शुरू की, हिस्टोरिकल फिंगरप्रिंट प्रोजेक्ट है। यानी जितने जो बंदे अमेरिका में एंट्री किए थे ना, जो पहले, उनके जितने भी फिंगरप्रिंट सबके लगे थे, वो सारे डिजिटलाइज कर दिए। और जो नए बंदे आ रहे थे, जो नए बंदों को ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप ले रहे थे, उनके पुराने फिंगरप्रिंट से उनको मैच किया जा रहा था। तो 2020 में जो नया प्रोजेक्ट आया, हिस्टोरिकल फिंगरप्रिंट प्रोजेक्ट है, उसके तहत जब इस बंदे के जो पुराने फिंगरप्रिंट थे और नए फिंगरप्रिंट जब इसको वहां सिटीजनशिप दी गई, तो दोनों मैच हो गए। तो डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी ने ये अपना डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस न्याय विभाग में याचिका डाल दी कि ये बंदे ने तो बड़ा फ्रॉड किया है। इस बंदे ने 1990 में एंट्री की थी, नाम इसका तब देव सिंह था, और 1994 में इसको कह दिया था कि आप डिपोर्ट हो जाओ, देश छोड़ दो। लेकिन बंदा नहीं गया, ये नए नाम से ऐसे अमेरिका में रह रहा है। तो ये 2020 में इस बंदे का जैसे ये पकड़ में आया, तब से ये कोर्ट में केस चल रहा था। और अब 5-6 दिन पहले ही वहां की कोर्ट ने अब ये ऑर्डर कर दिया, इस बंदे की सिटीजनशिप खत्म करने का ऑर्डर कर दिया, और साथ में इसको वहां से देश से निकालने का, डिपोर्ट करने का ऑर्डर कर दिया। तो वहां की कोर्ट ने कहा कि ये बंदा तो बड़ा चालाक है, बड़ा मतलब किस तरह से अपनी सारा नाम, जन्म तिथि, एंट्री, बेस बदल के रह लिया। और एक जो अमेरिका में जिस बंदे को सिटीजन मिलती है, उसकी एक अच्छा नैतिक चरित्र उसका होना चाहिए, एक पवित्रता होनी चाहिए उसके कैरेक्टर में, वो इस बंदे में नहीं है। इसने सब कुछ झूठ बोल के, फ्रॉड करके, और ये गलत तरीके से अमेरिका में रहा, और सारा कुछ इसने फर्जी तरीके से नागरिकता हासिल कर ली। तो उसका नागरिकता रद्द करने का ऑर्डर कर दिया, और अमेरिका से उसको डिपोर्ट करने का ऑर्डर सुना दिया। तो ये इस खबर की पूरी अमेरिका में चर्चा है, और वहां के लोगों में बड़ी चर्चा है। अब वहां के जो अधिकारी हैं, जो DHS के अधिकारी कह रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, इन दोनों के बीच में जो तालमेल बना, और जो पूरे प्रूफ हमने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सामने रखे, तब वहां जज ने ऑर्डर सुना दिया। तो इससे ये है कि अमेरिका में जो लोग रहेंगे वो नैतिक रूप से अच्छा चरित्र होना चाहिए, झूठ बोलने वाले ना हो, और सही काम करने वाले लोग हों, उन्हीं लोगों को अमेरिका की नागरिकता हासिल हो। तो ये पूरी खबर अमेरिका से आई थी। इस वीडियो पर आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।